आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं। योगी ने कहा था, मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया, जो करेगा वो भुगतेगा जरूर। अयोध्या में गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी सपा नेता की बेकरी पर बुलडोजर चल गया। बताया जा रहा है कि ये बेकरी सरकारी भूमि और एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई थी और बच्ची के साथ इसी बेकरी में रेप करने का आरोप लगा था, जिसके बाद प्रशासन ने इस पर कड़ा रुख अपनाया। अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपी के खिलाफ ये सख्त एक्शन लिया गया। प्रशासन ने मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चलाने के बाद उसके तालाब पर अवैध रूप से बनी दीवार को भी तोड़ दिया। योगी सरकार के इस फैसले का जहां बीएसपी चीफ मायावती ने सही बताया, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट कराने की नसीहत दे डाली। इसे लेकर मायावती ने सपा पर निशाना साधा, तो वहीं अयोध्या के सपा सांसद ने योगी पर मुस्लिम यादव से दुश्मनी की बात तक कह डाली। आपको बता दें कि अयोध्या में गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी सपा नेता पर जैसे ही बुलडोजर चला, सियासत गर्मा गई। अखिलेश यादव जो अभी तक चुप्पी साधे हुए थे, बुलडोजर चलते ही बोल पड़े। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। वहीं योगी सरकार के इस फैसले को बीएसपी प्रमुख मायावती ने सही बताते हुए एसपी पर ही निशाना साध दिया। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा, यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सपा द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए। जबकि सपा को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। अब इस मामले पर बोलने के लिए बचे थे अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद। जब उनसे इस पूरे प्रकरण पर सवाल पूछे गए तो वो बोले कि बीजेपी की तो मुस्लिम और यादव से दुश्मनी पुरानी है। आपको बता दें कि ये वही साहब है जो प्रकरण की जानकारी न होते हुए इस मामले से पल्ला झाड़कर चलते बने थे, लेकिन अब जब बुलडोजर चला तो सब बिलबिलाते हुए बयानबाजी में लग गए। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रता पूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, संवेदना का है, दर्दनाक घटना है। उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। ये तो देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बहुत पुरानी विचारधारा है, बहुत पुरानी विचारधारा है और मुस्लिम से यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, हमें बता ही नहीं सकते। तो पुराना है। वहीं जिस वक्त आरोपी सपा नेता मोहित खान की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा था, उस वक्त यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद पीड़ित लड़की से मिलने अस्पताल पहुंच गए थे। जब उनसे इस बारे में बात की गई तो संजय निषाद बिलख पड़े, फूट फूट कर रोने लगे। देखिए किस तरह से वो सपा पर भड़कते हुए बुरी तरह से बिलख पड़े। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूँगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा
कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया था तो एक्शन तो जबरदस्त होना ही था। परिणाम आप सबके सामने है। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।